अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हसीब अहमद आपसे मुखातिब हूँ। आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल फर्स्ट एड फार्मेसी पे। आज की अपनी इस वीडियो में मैं रिव्यू करूँगा सांटे कैप्सूल का। ये 20 mg और 40 mg दो पोटेंसीज़ में आता है। आज हम जानेंगे इसके क्या क्या फ़वाइद हैं, इसके क्या क्या नुकसानात होते हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है और किन किन तकालीफ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मैं आज दूँगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं और अद्वियात से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ब्रांड नेम है जी इसका सांटे, जिसको बना रहा है जी मेक्टर फार्मा। अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर मौजूद है ओमेप्राजोल। ओमेप्राजोल का ताल्लुक होता है पीपीआई ग्रुप के साथ, यानी प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स। ये ऐसी अद्वियात होती हैं जो हमारे मैदे की तेज़ाबियत को कम करने की सलाहियत रखती हैं। अब जिन कंडीशन में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है उसमें पहले नंबर पर अगर आपको अल्सर हो जाता है, स्टमक अल्सर हो जाता है या पेप्टिक अल्सर हो जाता है, यानी अगर आपके मैदे में या आपकी छोटी आंत में कोई ज़ख़म या अल्सर की शिकायत हो जाती है तो उसको ट्रीट करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल होता है गर्ड में। गर्ड से मुराद गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। इसमें होता ये है कि हमारे मैदे से तेज़ाबियत जो है वो वापस हमारी ग़िज़ा की नाली में इसोफेगस में आना स्टार्ट हो जाती है, जो कि नहीं आनी चाहिए, जिसकी वजह से आपको फिर मुख्तलिफ अलामात आती हैं। सीने में जलन होना स्टार्ट हो जाती है, उल्टी मतली की कैफियत होती है, खट्टी डकारें आती हैं, कुछ खाने पीने को दिल नहीं करता, हाजमा सुस्त हो जाता है। इसके साथ साथ आपको ब्लोटिंग इश्यूज़ होते हैं, यानी पेट भरा भरा फील करते हैं आप। तो इस तरह की कंडीशंस होना स्टार्ट हो जाती हैं गर्ड में, तो इसको ट्रीट करने में इसका इस्तेमाल करवाया जा रहा होता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल किया जाता है ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम में। इसमें होता ये है कि आपके मैदे में तेज़ाबियत जो है वो बहुत ज़्यादा बनना स्टार्ट हो जाती है, तो इस कंडीशन को भी बेहतर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा एक कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं इरोसिव इसोफेजाइटिस। इसमें भी होता ही है कि जब आपको ये गर्ड का मसला ज़्यादा देर तक रहता है, लंबे अरसे तक रहता है, इसकी वजह से आपकी ग़िज़ा की नाली इसोफेगस जो है वो मुतासिर होती है, उसमें सोजिश हो जाती है बाज़, जिसकी वजह से कोई चीज़ निगलते वक्त भी तकलीफ़ होती है। तो इस कंडीशन को भी ट्रीट करने में इसका इस्तेमाल करवाया जा रहा होता है। अब बात कर लेते हैं इसके नुकसानात की। तो इसके नुकसानात में आपके सर में दर्द हो सकती है, डायरिया हो सकता है, लूज़ मोशन हो सकते हैं, पेट में दर्द हो सकती है, थकावट फ़ील कर सकते हैं आप, कब्ज़ की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा अगर आप इससे एलर्जिक हों तो आपकी स्किन के ऊपर भी एलर्जी या कोई रैश वगैरह देखने को मिल सकती हैं। अब बात कर लेते हैं इसके तरीका इस्तेमाल या डोजेज के बारे में। तो बालिग अफराद में इसका इस्तेमाल जो है 20 mg या 40 mg का इस्तेमाल डेली का एक कैप्सूल करवाया जा रहा होता है सुबह नाश्ते से तकरीबन आधा घंटा पहले, या इसके अलावा जैसे आपके डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करेंगे आपने वैसे ही इसका इस्तेमाल करना है, ख़ुद से नहीं करना, ताकि आपको बाद में कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को ना मिले। तो ये सारी डिटेल थी जी सांटे कैप्सूल से रिलेटेड। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।